वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ आप सब लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिली ईद मुबारक। और आज का व्लॉग यहीं से करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पर जी ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चांद रात से। और चांद रात को मैंने जो है वो मेहंदी लगवाई थी। मेहंदी बिल्कुल ही सिंपल लगवाई थी। और वैसे भी मुझे इतनी ज़्यादा मेहंदी जो है वो भरे हाथों में लगवाने का शौक़ नहीं है। काफ़ी लोग होते हैं उनको होता भी है। और काफ़ी की चॉइस अलग होती है, काफ़ी की चॉइस अलग होती है। तो ये इंसान की खुद की मर्ज़ी है। और उसके बाद जी यहाँ पर हमने खाया था ब्रोस्ट। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह का। और उसके बाद चांद रात के थोड़े बहुत इंसान के शशके तो होते हैं ना। उसके बाद शशकों के बाद काम करने की बारी आ जाती है। सुबह के टाइम ना इतना टाइम नहीं होता कि इंसान कपड़े प्रेस करे उठ के। तो फिर जो है हमारी हमेशा से यही रूटीन होती है कि हम जो है वो अपनी जो है वो ईद से एक दिन पहले हम जो है वो चांद रात को सबके कपड़े प्रेस करके रख देते हैं, ताकि सुबह ईज़िली सबको उनके कपड़े जो है वो मिल जाएँ। क्योंकि सुबह नमाज़ के लिए भी जल्दी इंसान ने जाना होता है, तो इसलिए फिर कपड़े उठा के तो इंसान जल्दी जल्दी जो है फिर पहन लेता है। और मैं यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही थी दूसरे कमरे में। और फ़ाइज़ा कोई और काम कर रही होगी, आप लोगों को पता ही है यार, ईद पर काम ख़त्म होते ही नहीं है। तो यहाँ पर जी मैं मम्मा का जो है वो ड्रेस प्रेस कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं अपना ड्रेस प्रेस करूँगी। अच्छा, प्रेस इतना ज़्यादा होने वाले ड्रेसेस है नहीं थे, लेकिन थोड़ी बहुत सिलवटें थी उन पर, तो इसलिए जो प्रेस करना भी ज़रूरी था। इस तरह से पहने इंसान फिर बुरा लगता है। और आप सब लोग बताएं, आप सब लोगों की ईद कैसी गुजर रही है? और आप लोग किस तरह से अपनी ईद को एंजॉय करते हैं? क्या क्या कुछ ईद पर करते हैं? क्या आप सब लोगों की एक्टिविटीज़ होती है ईद पर? आपने कमेंट करके मुझे लाजमी तौर पर बताना है। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आप सब लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फ़रमाए, बहुत ज़्यादा खुशियाँ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जी जैसे कि जल्दी जल्दी जो है मैंने बस की थोड़ी सी बहुत स्पीड जो है वो तेज़ कर दी, ताकि आप लोग बोर ना हो और आप लोग जो है वो ईद के व्लॉग को अच्छी तरह से एंजॉय कर सके। तो आप सब लोग, हर बंदा होता है उसकी डिफरेंट रूटीन होती है घर की, एक तरह से रूटीन तो नहीं होती। लेकिन आप लोग भी अपनी रूटीन मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा कि आप लोग जो है वो ईद पर किस तरह से अपनी ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और ये ईद के चंद दिन होते हैं, तो हमें इससे भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं सो जाते हैं कि इस तरह से ईद पर, तो मैं समझती हूँ नहीं, थोड़ा बहुत इंसान को एक्टिव होना चाहिए और अच्छे तरीके से जो है ना अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। और ये खुशी अल्लाह ताला हमें रमज़ान के बाद यानी कि रोज़ों के तोहफ़े में अता करते हैं, ताकि हम इस दिन को खुशी के तौर पर मना सकें। हम जो है वो नए कपड़े पहन सकें और अपनी खुशी को जो है वो सेलिब्रेट कर सकें। और इस दिन जो है हम जो है वो दूसरों की भी मदद कर सकें जितना हो सके। और अपनी ईद को जो मज़ीद जो है वो खूबसूरत और लुत्फ़अंदोज़ बना सकें। तो आज के दिन आप सब लोगों ने मेरे भाई को, रजब भाई को भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखना है। बेशक परदेस में ईद गुजारना बहुत मुश्किल होता है, तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। मुझे ये बता, अभी तो अपना पर्स जो भर रहा था वो दिखा। तो अभी जो लोगों के पैसे उठा उठा के डाल रहा था ना उसमें, वो दिखा। बड़ा सारी बहनों को सुबह ईद भी देनी है। तो कहाँ पहना कट रहे? अब से आदत डालूंगा तो बड़ा होकर फिर ज्यादा आदत जाएगी। वो देख ओए। अरे पैसे गिनवा दो। था तो चुपके न सो पड़े आज भी। अरे पैसे दिखा, इसके पैसे दिखा। रिजवान देनी किस किस को है? मामू की बेटियों को। अच्छा, आप दोनों को। ये कितने हैं टोटल अभी इकट्ठी कर रहे हैं? 2 साल है अभी के। अभी अभी किसी ने नहीं दी इसको। हाँ? अभी दी किसी ने नहीं, तो 2 साल हो गए। भाई अपनी मेहंदी दिखा, वो भी दिखा। क्रेडिट बाय सहर। चल क्रेडिट बाय सबा। मेरे ऐसे ही हाथ है, मुझे ऐसे ही पसंद है। क्रेडिट दे सबारो। क्रेडिट गोज टू सबा। ठीक है, थैंक यू।
और यहाँ पर जी के ईद का सुबह का दिन है। सबसे पहले हमने उठ के बेडशीट चेंज की और ये बेडशीट जब फ़ाइज़ा चेंज कर रही थी उसके बाद फिर मैंने जो है वो फ़ेस वॉश किया था और फ़ेस वॉश करके वज़ू करके उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी। उसका क्लिप मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पर जी हमारी बेडशीट जो है वो बिछ गई थी और बेडशीट जो है वो हम हर ईद पर जो है वो न्यू बेडशीट ही बिछाते हैं और अच्छा लगता है ना, आपके घर में कोई मेहमान आ जाते हैं या फिर वैसे भी आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। हर चीज़ को डिसिप्लिन के साथ अच्छे तरीके के साथ जो है वो मैनेज करना चाहिए। और उसके बाद ये 12:30 बजे का टाइम था और हमारी कज़न्स जो हैं वो आ गई थी। और वैसे अगर मैं ये कहूँ ना कि बचपन से कज़न्स के बग़ैर ईद का आपकी जो है वो अधूरी सी ईद होती है। तो यहाँ पर जो हमारी कज़न्स आ गई थी उसके बाद जो है वो 12 बजे, अभी मैं रेडी शेडी नहीं हुई थी, फ़ायसा भी रेडी नहीं हुई थी, फ़ायसा रेडी हो रही थी। उसके बाद मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ के तो मैं इजीली जो है वो रेडी हो गई थी। उतनी देर बाद फिर ये वापस आ गए थे। फिर हमने ईदी शीदी ली और दी और उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंजॉय किया, चीज़ें मंगवा के खाई, बातें शातें की। तो बचपन से ही हम जो है वो इस तरह से अपनी कज़न्स वग़ैरह के साथ मिलकर जो है वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो आप सब लोग बताएं कि आप सब लोग किस तरह से अपनी ईद को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर जी मतलब 12:30 के करीब ये आ गए थे। तो फिर हमने जो है वो उसके बाद अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय किया था। और जहाँ पर जी अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं रेडी होंगी और आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर करूँगी। लेट्स गो। अच्छा जी, उसके बाद ये सब चले गए थे और मैंने अपनी चीज़ें वगैरह निकाली थी। बस इतना सा मेकअप मैं यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती। और फिर मैं यहाँ पर जो है वो तैयार हो रही थी। ये मेरा ड्रेस है, ये ड्रेस का दुपट्टा है और ये मुझे कलर बहुत ही ज़्यादा जो है ना ऑब्सेस्ड कर गया और बहुत ही ज़्यादा वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये है जी मेकअप पैलेट। बस इस मेकअप पैलेट के साथ मैं रेडी हो गई थी। इसमें कलर्स इतने ज़्यादा खूबसूरत है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है और जितने भी कलर जी यहाँ पर जो है वो मैं रेडी हो गई हूँ और अभी सिर्फ मैंने अपनी चप्पल पहननी है, यानी कि अपनी सैंडल पहननी है और मैं जो वो प्रॉपरली रेडी हो जाऊँगी। और साथ साथ जो है ना मैं व्लॉग भी मैंने जो है वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं साथ साथ व्लॉग स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के साथ जो है वो लम्हा ब लम्हा अपडेट्स शेयर करती रहूँगी। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को दिल्ली ईद मुबारक। अल्लाह ताला ईद आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ और सलामती लेकर आए, आमीन सुमा। जी आपकी बहन जो है वो रेडी हो के कम्प्लीटली आ गई है और आप सब लोगों ने भी, मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़ाइनल लुक भी शेयर करूँगी। आप सब लोगों ने बताना है कि आप सब लोगों को जो है वो आज कैसी लगी, मेरी ये लुक कैसी लगी। और ये कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे बहुत ज़्यादा जो पर्सनली ये कलर्स इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो आप सब लोगों ने ये भी बताना है। और आप सब लोगों ने जो है वो, मैं आज के व्लॉग में कहूँगी कि आप सब लोगों ने स्पेशली रजब भाई को भी अपनी हाथ दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दीली फरमाए। वी लव यू लॉट और हमेशा एंड तक आपको इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। और ये जी मैं थोड़ा सा बाहर आ गई थी रेडी शेडी हो के, थोड़ी सी मैंने खुद से सेल्फीज़ वगैरह ली, पिक्चर्स वैसे फ़ायज़ा ने मेरी ली थी, दूसरा बंदे पिक्चर्स ले सकता है, खुद तो इंसान नहीं ले सकता। ये ठहर, ये तूने बनाई है? हाँ मैंने बनाई है। फिर मैं गिरने लगी थी, गिरी क्यों नहीं? हाथ ने पकड़ा है पीछे से। देख ले रिजवानी ना बना रहा आज भी। नहीं, रिजवान की तस्वीर उतारी है मैंने अपने साथ, देख बड़ी अच्छी है। ठहर दिखा। हाँ, ईद मुबारक तो कहा ही नहीं। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद मुबारक। उसके बाद यहाँ पर जी दोपहर का खाना शाना खाया था और खाना खाने के बाद जो है वो फिर मामा से जो है वो उनकी तबीयत भी थोड़ी बहुत पूछी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मम्मा आप ठीक है? तबीयत ठीक है? मम्मा को ना रात का बुखार हुआ है, ना सर्दी लग के ना बुखार हुआ है। ठीक हो जाएगा। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक सबको, खैर ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आप बड़ी प्यारी लग रही हो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे वो जो है ना वो मेरा ड्रेस सूट कर गया। नहीं कलर भी सूट किया। आप पर ना कलर बड़ा जचदा। अच्छा लग रहा है। आपकी तबीयत अब ठीक है? नहीं, थोड़ी ठीक है, थोड़ी खराब है। खराब है? बुखार है? सर्दी लग रही है। चले खैर कोई नहीं, ठीक हो जाएगा रात तक।
तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज काफ़ी बेहतर है। कल उनका बुखार था और यहाँ पर जी ये फ़ायज़ा वगैरह गए थे, कतलम्मा वगैरह और ये चीज़ें लेकर आए थे। जो है कतलम्मा जो है ना वो लाहौर की सौगात, पंजाब की सौगात मानी जाती है, स्पेशली लाहौर की। और इसकी बात ये है कि ये सिर्फ़ ईद पर बनता है।